अग्नि महापुराण 58वां अध्याय। भगवद्विग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करे और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करे। तदनंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करे। तदनंतर मूर्तिपालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाए। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णुवे शिपिविष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करे। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहे, विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमे, तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्ब, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी, मैं तुम में निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ। तुम शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धिशालिनी बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करे। गुरु को गोदान दे। चित्रम देवाना शून्य इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोन्मीलन करे। अग्नेर्योते 02 इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करे। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करे। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दुर्वादल तथा कुशाग्र इष्टदेव के सिर पर चढ़ावे। इसके बाद मधु, वाता शून्य इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करे। उस समय हिरण्यगर्भ शून्य इत्यादि तथा ईमन में वरुण शून्य, यजु शून्य 21 इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करे। तत्पश्चात पुनः घृतवती 05 ऋचा का पाठ करते हुए घृत का अभ्यंग लगावे। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटिन का काम लेकर अतो देवा 06 इत्यादि मंत्र का कीर्तन करे। फिर सप्ते अग्नि शून्य इत्यादि मंत्र बोलकर गुरुगर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करे। तदनंतर द्रुपदादेव 08 इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और आपो हे अष्टा शून्य इत्यादि से अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचाक्षु शून्य यजु शून्य 3943 का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावे। समुद्रम 10 गच स्वाहा शून्य इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृत्तिका और कलश के जल से स्नान करावे। शमनो देवी शून्य इत्यादि तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्टदेव की प्रतिमा को नहलावे। हिरण्यगर्भ शून्य इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृत्तिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावे। इसके बाद ईमन में गंगे यमुने शून्य इत्यादि मंत्र से बालुका मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु शून्य इत्यादि मंत्र से बाबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घट के द्वारा को स्नान करावे। या औषधि शून्य इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित बल के द्वारा यज्ञ शून्य इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पया पृथिव्याम शून्य इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलिनी 05 इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावे। विश्वताश्चक्षु 06 इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा सोम राजानम शून्य इस मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा विष्णु ररातमसी शून्य इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हस शुचिशद शून्य इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्वर्तन स्नान करावे। मूर्धान दिवो शून्य इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा मानस्तों के 011 इत्यादि मंत्र से जटामानसी मिश्रित जल के द्वारा गंधद्वाराम शून्य 121 इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापा 013 इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा को नहलावे। इस प्रकार स्नान के पश्चात को संबोधित करके कहे, भगवान समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आवाहन करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगलसूत्र खोल दे। उसे खोलते समय मुंचामी 14 त्वा शून्य इस मंत्र का पाठ करे। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दे। तदनंतर हिरण्मयेन 015 इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवा शून्य ऋक 13 इत्यादि मंत्र से अर्घ्य दे। फिर मधु वाता शून्य इत्यादि मंत्र से मधुपक देकर मयि ग्रहणामी 016 इत्यादि मंत्र से आचमन करावे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष अक्षर नमी मदन 017 इत्यादि मंत्र पढ़कर के श्रीयंगोपद ऊर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांदात शून्य इत्यादि मंत्र से निर्मंशन करे। गंधवती शून्य इत्यादि से गंध अर्पित करे। उन्नयामी शून्य इस मंत्र से फूल माला और इर्द विष्णु शून्य इत्यादि मंत्र से पवित्रक अर्पित करे। बृहस्पति शून्य इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावे।
वेदामृतम शून्य इत्यादि से उत्तरीय अर्पित करे। महाव्रतेन शून्य इस मंत्र से फूल और औषध इन सबको चढ़ावे। तदनंतर धूरसी शून्य इस मंत्र से धूप दे। विभ्रा शून्य सूक्त से अंजन अर्पित करे। युंजंती शून्य इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे तथा दीर्घत्वय शून्य अथर्व शून्य 2 4 1 इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। इंद्र क्षत्रम्भी शून्य अथर्व शून्य 7 4 2 इत्यादि मंत्र से छात्र विराट शून्य मंत्र से दर्पण विकर्ण शून्य मंत्र से चंवर तथा रथंतर शून्य साम मंत्र से आभूषण निवेदित करे। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यजन मुंचामी त्वा शून्य ऋग 10 161 इस मंत्र से फूल तथा वेदादि प्रणव युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्रीहरि की स्तुति करे। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिव आदि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ावे। को उठाते समय सौपर्ण सूक्त का पाठ करे। प्रभो उठिए ऐसा कहका को उठावे और मंडप में शैया पर से जाए। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करे। ब्रह्मर्थ एवं पालकी आदि के द्वारा को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा ऋक् शून्य 1 22 16 इस सूक्त से तथा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च शून्य यजु शून्य 31 22 से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करे। सिंह ऋषभ हाथी व्यजन कलश वैजयंती पताका भेरी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्वसूक्त का पाठ करते हुए को दिखावे। त्रिपात शून्य शून्य इत्यादि मंत्र से के चरण प्रांत में उखा पात्र विशेष उसका ढक्कन अंबिका कड़ाही दर्विका करछूल पात्र ओखली मूसल सिल झाड़ू भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की ओर वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करे जो खाद और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार के शयन की विधि बताई गई है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में स्नपन की विधि आदि का वर्णन नामक 58वां अध्याय पूरा हुआ।